डीप फेक्स पे बात करती हूँ मैं, क्योंकि आजकल द रीज़न विच इज़ डिस्टर्बिंग इज़ दैट देर इज़ सो मच ऑफ कि एक किसी से मुकेश अंबानी को लगा दिया, रजत शर्मा, इन सब के फेसेस पे देर इज़ एडवाइस कमिंग कि आप इस पे इन्वेस्ट कीजिए, फलां पे इन्वेस्ट कीजिए, और लोग लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर अंबानी बोल रहे हैं, अगर रजत बोल रहे हैं, दीज आर पीपल विद क्रेडिबिलिटी, और वो डाल के एंड देन यू कैन आर्ग्यू टू किंगडम कम कि ये फेक है भाई, डोंट बिलीव दिस, पर अभी तक वो अवेयरनेस नहीं आई. सो हाउ डेंजरस इज दिस एंड व्हाट कैन कंट्रीज डू टू स्टॉप इट? You do know when Twitter was hacked, जी, ट्वीट हुए इलॉन मस्क के ट्विटर हैंडल से और जो वॉरेन बफे के ट्विटर हैंडल से, बराक ओबामा के ट्विटर हैंडल से, आस्किंग पीपल टू पे मनी टू ए वॉलेट, बिटकॉइन वॉलेट, एंड वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा. वेरीफाइड हैंडल्स थे, उनसे ट्वीट हो रहा है, लोगों ने पैसा डाल दिया. जब तक ये फिक्स हुआ इशू तब तक तो पैसा चला गया, मिलियंस वुड हैव गॉन. तो ये चीज impersonation and identity theft is a very common issue, and that this, you are right that AI is helping in these scenarios in a great way. अभी सचिन तेंदुलकर से लेकर जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं, सबके फेस यूज किए गए थे गेमिंग एप्स को प्रमोट करने में, और बहुत सारे लोग लुटे. बहुत सारे ऐसी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स हैं जिसमें लोगों के फेस यूज हो रहे हैं. प्रोडक्ट मार्केटिंग में हो रहा है, इनको पता ही नहीं है उनके नाम से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बिक रहे हैं जो इलीगल प्रोडक्ट्स. पर कहाँ जाके आप रुकेंगे इनको, कहाँ कैसे जाएंगे? So that's why सोर्स से अभी हमारे यहाँ लॉ भी वो उतना, एक गेम होता है ना, वो ऐसे उठता है, वो हैमर से आप मारते जाते. इट्स लिटरली लाइक दैट. और अभी मैं पिछले एक हफ्ते के सिनेरियोज दिखाए जो मुझे एआई वाले आए हैं, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एआई का यूज हर उस जगह हो रहा है जहां पर हम कोई लॉ ब्रेक कर रहे हैं. मेरे पास एक कंप्लेन आई कि हमारे यहाँ एक लॉ है कि बर्थ से पहले आप पता नहीं कर सकते कि वो बेबी मेल है या फीमेल है. प्रेगनेंसी, प्रसव पूर्व बच्चे की भ्रूण की जांच नहीं हो सकती. लोग क्या कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आते हैं, एआई को देते हैं और एआई बता देता है. ओह, तो आप क्या करेंगे? उसके बाद फिर चैट जीपीटी ने गार्डरेल्स लगाने शुरू किए, जब हमने कंप्लेन करनी शुरू की. तो अभी चैट जीपीटी में तो गार्डरेल है कि वो रोक देता है. इंडिया में कोई करेगा क्योंकि बाहर ये लॉ नहीं है. तो बाहर तो कर सकते, लेकिन इंडिया में तो ये लॉ है ना, तो उसके लिए भी कर सकते हैं. यहाँ से आप अल्ट्रासाउंड दुबई भेज दीजिए, दुबई में कोई आपका रिश्तेदार, कोई दोस्त, उसको एआई में डाल के करने वाले तो करेंगे ना. हाँ, या वीपीएन यूज करके करें, या बहुत सारे तरीके होते हैं. फिर लोग एक ऑडियो आई मेरे पास, क्लिप एक जज के थ्रू आई, 10 मिनट की क्लिप थी, उसमें 2 लोग बात कर रहे हैं, और हमें ये सिर्फ पता करना था कि बीच में जो साइलेंट आवाज़ है वो किसिंग साउंड है क्या. अब यदि आप किसी लैब को दोगे तो ये डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि बीच में ये जो साउंड आ रही है, जो भी हमने एआई से एनालाइज किया, एआई ने कंक्लूड किया विद प्रॉपर लॉजिक दैट इज फेक, कि ये जो साउंड है बीच में, नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग तो असली है. ऑडियो रिकॉर्डिंग को डिटेक्ट नहीं करना है, हमें डिटेक्ट करना है कि बीच में जो साउंड्स आ रही हैं ये किसिंग साउंड है क्या. आप देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्लियर है. करेक्ट. वो किसिंग साउंड नहीं हो सकती. तो आप देखिए एआई का इस्तेमाल किस हद तक पॉजिटिव नेगेटिव होगा. एक केस और आया मेरे पास, आई एम जस्ट थ्रोइंग सम इंटरेस्टिंग यूज केसेस, जहां पर एक सीईओ ने मुझे मेल किया कि उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी की एक ईमेल आ रही है आस्किंग सम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर. तो बोला हम उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर अनेबल टू ट्रेस हिम. तो मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हैं, बोले जस्ट लेट मी नो कि ये मेल्स कहाँ से आ रही हैं. सो आई एनालाइज द हेडर ऑफ दोज ईमेल्स एंड आई फाउंड दीज ईमेल्स आर कमिंग फ्रॉम यूके एंड यूएस. मैंने कहा दीज ईमेल्स आर कमिंग फ्रॉम यूके एंड यूएस. बोले बट दिस पर्सन डजंट गो टू यूके एंड यूएस बिकॉज ही इज़ टू ओल्ड एंड ही इज मोस्टली इन मुंबई. तो मैंने कहा आप अप्रोच कीजिए. बोले हम ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, हम कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, बस ईमेल्स आ रही है हर 2-3 दिन, 2-3 ईमेल्स. तो मैंने कहा ठीक है आप, तो बोले हो सकता है कि किसी और ने हैक कर रखा हो और ये साइबर का मामला हो. मैंने नहीं, ये तो वो ऑथराइज कर सकते हैं, ही कैन ऑथराइज एनीबॉडी टू सेंड एन ईमेल ऑन हर बिहाफ, एंड वो तो हो सकता है. तो बोले फिर, तो मैंने कहा आप उनको एक ईमेल कर दीजिए एंड रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मुझे एक हैंड रिटन लेटर दीजिए विद सिग्नेचर, देन ओनली वी कैन प्रोवाइड यू दीज डिटेल्स, अदरवाइज ईमेल्स कैन बी कम्प्रोमाइज्ड. नेक्स्ट डे दे गॉट एन हैंड रिटन लेटर विद सिग्नेचर. जब वो सिग्नेचर उनके लॉयर ने देखा, पुराने सिग्नेचर से मैच किया, तो इट
इट हैड सम वेरिएशंस। उसने कहा ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये तो 420 का मामला बन गया, इसमें तो अपन लीगल कर सकते हैं और ऐसा वैसा। मैंने कहा 2 मिनट रुको, दोनों सिग्नेचर दो। दोनों सिग्नेचर दिया, मैंने ChatGPT को दे दिया। मैंने कहा मुझे बताओ एक ही आदमी ने किया। उसने मुझे 4 एल्गोरिथम से डिटेल एनालिसिस करके दिया, 2 पेज रिपोर्ट्स, और फिर कंक्लूड किया कि दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी ने किए। लेकिन 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 और इस लेकिन ने पूरा गेम पलट दिया। ChatGPT कहता है कि जो दूसरा सिग्नेचर है वो डर और दबाव में कराया गया है, प्रेशर। ये चीज कोई लैब कैसे बता सकती है? कोई लैब ये एनालाइज करके नहीं दे सकती कि ये डर और दबाव में। मैंने जब देखा, मैंने कहा यार ये कैसे, मतलब ChatGPT इज ट्रेन्ड फॉर दिस आल्सो, कि वो आपके हैंड राइटिंग से इमोशंस कैप्चर कर सकता है, या माइंड उस समय कैसा प्रेशर में है या साइकोलॉजी क्या है आपकी, दैट कैन आल्सो बी डिटेक्टेड। दिस वाज स्ट्रेंज, दिस वाज अ रिवलेशन। दो these kind of findings are not admissible in court, but at least it gives me some way of investigation. अब मेरा इन्वेस्टिगेशन का तरीका तो बदल गया ना। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि बंदा खुद फ्रॉड कर रहा, बट यहाँ तो वो दबाव में है, ये तो क्लियर है। कई सारे आपने भी देखा होगा सुसाइड नोट्स मिलते हैं, और हमें लगता नहीं कि बंदा सुसाइड कर कैसे सकता है। प्रोमिनेंट लोग हैं, और एटलीस्ट वी कैन एनालाइज इट थ्रू AI टू अंडरस्टैंड कि ये दिमाग में क्या चल रहा था उनके। बच्चों की हैंड राइटिंग हम एनालाइज कर सकते हैं कि पीयर प्रेशर में तो नहीं, डिप्रेशन में तो नहीं। बच्चों की साइकोलॉजी आजकल डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। सो AI will give us so much intrusion to someone personal life. क्योंकि एक तो मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, पर ये अगेंस्ट भी तो हो सकता है। ऑफ कोर्स, मैं आपकी हैंड राइटिंग मिल गई मुझे, और मैं आपके बारे में बहुत कुछ पता कर लूँ, या आपकी आवाज़ सुन के मैं बहुत कुछ एनालाइज कर लूँ। जैसे कि AI ये भी कर सकता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा प्रिवेसी ब्रीच ही है, बिकॉज क्योंकि कोर्ट की ऑर्डर के बिना तो आप ये भी नहीं कर सकते किसी का ये टेस्ट, जो लाई डिटेक्टर टेस्ट, बट पीपल आर यूजिंग इट। मैट्रिमोनियल केसेस में पीपल आर यूजिंग इट। बहुत सारी सिचुएशन मैंने देखा कि AI इज एक्चुअली हैम्परिंग योर प्रिवेसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब हर आदमी उतना ही बट इसमें इम्पैक्टेड है। नमस्ते, जय हिंद, you're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.